हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मेरे मन में बहुत समय से एक चीज़ थी कि मैं इसको अपने चैनल पे लेके आ सकूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने और मेरे मन में भी है कि मैं नए वीडियोस बना सकूं जो रीसेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वैकेंसीज़ निकल रही हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, या जो JRF और PhD की अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, उसके लिए स्टूडेंट्स को रेगुलर अपडेट दे सकूं अपने चैनल के थ्रू, अपने टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू। तो इसी सिलसिले में मैंने डिसाइड किया है कि आज से ही क्यों ना ये काम शुरू किया जाए। तो आज इस रेस्पेक्ट में ये पहला वीडियो है और एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दूंगा अपने YouTube चैनल के ऊपर, ताकि आप उसी पे ऊपर डायरेक्टली जा कर के नई जो रीसेंट इन्फॉर्मेशन है, अपडेट्स हैं गवर्नमेंट सेक्टर की, प्राइवेट सेक्टर की और JRF या PhD रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसको डायरेक्टली आप जा कर के चेक कर सकें। तो इसी सिलसिले में ये पहला वीडियो है। अगर आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे तो मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट पे हूँ और इसमें सबसे ऊपर आपको न्यू ब्लिंक होता हुआ दिख रहा होगा और क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन ने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए एडवर्टाइजमेंट दिया है और ये कई सारी जॉब्स को एडवर्टाइज़ कर रहे हैं। अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखिएगा तो ये वहाँ पे यानी कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाला जो ये ऑप्शन था, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक पेज खुल करके आएगा कि टू अप्लाई फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन केंद्रीय विद्यालय संगठन। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर के लिए, PGT के लिए। ये नीचे ये PGT ज़्यादातर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना मास्टर्स कर रखा है वो इसके लिए काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं PGT के लिए। और इसके बाद नीचे TGT का भी ऑप्शन है और प्राइमरी टीचर का भी ऑप्शन है। तो ये दोनों ऑप्शंस मुझे लगता है कि ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। इन दोनों में से किसी पे भी आप अगर क्लिक करेंगे तो आप इस तरीके के एक पेज के ऊपर पहुंच जाएंगे। अगर आपने PGT के ऊपर क्लिक किया तो रिक्रूटमेंट फॉर PGT और TGT के ऊपर क्लिक किया होगा तो रिक्रूटमेंट फॉर TGT। अब जाहिर सी बात है कि आप अपॉइंटमेंट के प्रोसेस में जाने से पहले या फॉर्म वगैरह फिल करने से पहले आप ब्रोचर पढ़ना चाहेंगे, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को देखना चाहेंगे। तो अब इस पेज पे आने के बाद आप डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे क्लिक करेंगे तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। मैंने ऑलरेडी आपकी सहूलियत के लिए इसको डाउनलोड कर रखा है अपने सिस्टम पे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कौन कौन सी ये सेम PDF सभी ऑप्शंस के लिए अवेलेबल है। सभी पे आप क्लिक करेंगे तो यही PDF डाउनलोड हो जाएगी, क्योंकि ये PDF केंद्रीय विद्यालय संगठन ने सभी इसमें सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दे रखी है, चाहे वो असिस्टेंट कमिश्नर वाली जॉब हो, चाहे वो लाइब्रेरियन वाली हो, चाहे PGT, TGT या PRT के लिए हो, ये सभी इसमें अवेलेबल है। और जो वेबसाइट है जहाँ से ये मिल रही है इन्फॉर्मेशन, ये www.kvsangathan.nic.in से मिल रही है। यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर में कितनी पोजीशंस हैं, प्रिंसिपल के लिए कितनी पोजीशंस हैं, VC वाइस प्रिंसिपल के लिए कितनी पोजीशंस हैं, PGT के लिए कितनी पोजीशंस हैं। यहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो बायोलॉजी से रिलेटेड आते हैं। तो बायोलॉजी देखिए, यहाँ पे अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 63 सीट्स हैं। सेम वे में आप पढ़ सकते हैं बाकी कितनी सीट्स हैं। टोटल मिला करके बायोलॉजी में 151 सीट्स हैं। और अगर आप बायोटेक नीचे आइए तो बायोटेक में भी देख सकते हैं, तो अनरिजर्व्ड में 3 सीट्स हैं और ये आपकी जो OBC NCL है उसमें 1 सीट अवेलेबल है। तो इसके अलावा अगर आप TGT में जाएं तो टीचर जो ये ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर है उसमें साइंस के लिए वैकेंसीज़ हैं, अनरिजर्व्ड के लिए 125 है, टोटल 304 वैकेंसीज साइंस के लिए हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और नीचे आ जाए, आपको अगर इन सब में भी ऑप्शंस को आप फिल करना चाहते हैं तो आप इसको देख सकते हैं। अगर आप और नीचे आ जाए तो आप तो ये आप देखिए कि यहाँ पे जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, हर जो भी जॉब है, हर जॉब के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके साथ में दिया हुआ है, एज लिमिट दी हुई है, पे स्केल दी हुई है। तो आप अपने जो भी आपका एरिया है जिसको आप चाहते हैं जिसमें अप्लाई करना, और उसमें देख सकते हैं। मैं यहाँ पे PGT और TGT की बात कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए PGT मैंने आपको दिखाया भी था कि 8th ऑप्शन आपका बायोलॉजी है और 12th ऑप्शन आपका बायोटेक्नोलॉजी है। मैंने ऑलरेडी हाईलाइट भी कर रखा है। तो ये 1 to 10 के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं, सीरियल नंबर 1 to 10 के लिए ये उसमें आपका बायोलॉजी भी आया था, क्योंकि बायोलॉजी जो है इन्होंने सीरियल नंबर 8 पे डाल रखा है। तो 1 to 10 तक के लिए ऑप्शंस यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए
और कौन कौन से सब्जेक्ट्स में होनी चाहिए? बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पे है, बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, ये सब में आपके पास अगर मास्टर्स डिग्री है, इसके अलावा आपके पास बीएड या इक्विवेलेंट डिग्री किसी एक यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, या और इसके अलावा प्लस प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी और इंग्लिश भी होनी चाहिए। तो ये एक बात होगी। इसके अलावा अगर मैं बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात करूँ तो ये देखिए आ जाइए पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी में जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं 50% मार्क्स, तो ये तो सब में ही होता है। इसके अलावा मास्टर्स डिग्री बायोटेक्नोलॉजी में आपके पास होनी चाहिए और प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश ये होना चाहिए। यहाँ पे आपके पास अगर बीएड या इक्विवेलेंट डिग्री नहीं है अप्लाई करते समय तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको प्रमोशन के लिए इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, अब आ जाइए टीजीटी के लिए। टीजीटी में मैंने पहले ही बताया था कि आप यहाँ साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन अगर मैं बात करूँ तो टीजीटी साइंस के लिए आप बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री ये होना चाहिए। इसके अलावा बीएड भी होना चाहिए और सीटेट आपके पास पास होने चाहिए। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी टीजीटी और पीजीटी से रिलेटेड। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। मैं ये जो पीडीएफ है इसी वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा ताकि आप अपने हिसाब से इस पीडीएफ को स्टडी कर सकें और जॉब के लिए अप्लाई कर सकें। ये जो जॉब वैकेंसी आई थी ये 5 दिसंबर को आई थी और इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए वो 26 दिसंबर है। यहाँ पे इसकी सारी डिटेल्स और भी ज़्यादा और डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं। ये आप अगर पीडीएफ में नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको और डिटेल्स मिलती हुई चली जाएंगी। और फ़ीस कितनी है, ऑनलाइन अप्लाई करने की फ़ीस कितनी है वो यहाँ पे मेंशन्ड है, आप इसको भी गो थ्रू कर सकते हैं। और ये और भी इंफॉर्मेशन है, यानी कि 5 दिसंबर से ये फॉर्म्स ओपन हो गए थे 10 बजे सुबह से और ये 26 तारीख तक 26 तक ये अवेलेबल रहेंगे। और रिटन टेस्ट वगैरह जो है वो कब होगा वो नोटिफाई कर दिया जाएगा केबी वेबसाइट से। तो आज के लिए इतना ही जॉब सेक्शन के लिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये पहल हमारी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।